ब्रज की पावन भूमि, जहां का कण कण ईश्वरीय प्रेम और रहस्यमयी लीलाओं की गवाही देता है। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी ऐसी लीलाएं रची हैं जो बड़े बड़े योगियों और देवताओं की समझ से भी परे हैं। आज हम आपको ब्रज के एक ऐसे ही गूढ़ रहस्य की ओर ले जा रहे हैं जो आम लोगों की नजरों से हमेशा छिपा रहा। ये प्रसंग है भांडीर वन का, जहां प्रकृति ने स्वयं भगवान की एक अत्यंत गोपनीय और दिव्य विवाह लीला के लिए पर्दा गिराया था। एक दिन की बात है, इस रहस्यमयी भांडीर वन में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ब्रजेश्वर नंद बाबा अपने प्राणों से प्यारे श्री कृष्ण चंद्र को अपनी गोद में लिए खड़े थे। उस दिन का दृश्य कुछ ऐसा था कि नंद बाबा गोप ग्वालों के गोचारण का निरीक्षण करने के लिए घर से निकले थे, लेकिन नन्हे श्री कृष्ण उनके साथ चलने के लिए इस कदर मचल गए और रोने लगे कि विवश होकर नंद बाबा को उन्हें अपने साथ लाना ही पड़ा। वन में आने पर गायें इधर उधर दूसरे वन की ओर चली गईं, जिन्हें एकत्र करने के लिए सारे गोरक्षक चले गए और नंद बाबा स्वयं उन गायों को संभालने के लिए वहीं खड़े रह गए। किंतु तभी प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। अचानक आसमान में काली घटाएं घिर आईं और पूरे वन में एक भयानक अंधकार छा गया। वायु इतने भयंकर वेग से बहने लगी कि वन की सारी तरुलताएं कांप उठीं। हवा के उस तीव्र झंझावात में कदम्ब और तमाल के पत्ते छिन्न भिन्न होकर टूट टूट कर गिरने लगे। ये कोई साधारण आंधी नहीं थी, बल्कि ये उस परम लीला की भूमिका थी जिसे रचा ही इसीलिए गया था ताकि एकांत स्थापित हो सके। उस भयंकर तूफान के बीच बड़ी बड़ी बूंदों के साथ वर्षा आरंभ हो गई और नंद बाबा के मन में एक गहरी चिंता घर कर गई कि वे अपने लाडले श्री कृष्ण की रक्षा कैसे करें। वहां कोई और गोरक्षक भी नहीं था जिसे गायें सौंपकर वे घर की ओर जा सकें, और यूं ही गायों को उस तूफान में छोड़कर जाना भी संभव नहीं था। चारों ओर से विपत्ति से घिरे हुए नंद बाबा को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने एकांत मन से सृष्टि के पालनहार भगवान नारायण का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। उनकी पुकार अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने नंद बाबा की आंखें चौंधिया दीं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों और उस दिव्य प्रकाश से सारी दिशाएं उद्भासित हो उठीं। वो भयंकर झंझावात न जाने कहां विलुप्त हो गया। जब नंद बाबा ने आंखें खोलकर देखा तो उनके सामने एक अत्यंत लावण्यमयी बालिका खड़ी थी। उस अप्रतिम सुंदरी को देखकर नंद बाबा अवाक रह गए और उनके मुख से निकला, हैं वृषभानु कुमारी, तू यहां इस समय कैसे आई बेटी? लेकिन यह आश्चर्य केवल एक क्षण का था। दूसरे ही पल नंद बाबा के अंतर हृदय में एक दिव्य ज्ञान का उन्मेष हुआ। योग माया का पर्दा हटा और वे मौन होकर वृषभानु नंदिनी श्री राधा के उस अलौकिक रूप को निहारने लगे। उनके मुखमंडल पर करोड़ों चंद्रमाओं की द्युति झलमल कर रही थी। उनके अंग नील वसनों से भूषित थे और उन पर कांची, कंकण, हार, अंगद, मंजीर जैसे दिव्य आभूषण यथास्थान सुशोभित हो रहे थे। उनके चंचल कर्ण कुंडल और दिव्य रत्न चूड़ामणि से ऐसी किरणें झर रही थीं कि वन का वो पूरा हिस्सा भानुकुमारी की अंग प्रभा से ही आलोकित हो उठा था। इस साक्षात परम सत्ता को देखते ही नंद बाबा को महर्षि गर्ग जी की वे अत्यंत गोपनीय बातें स्मरण हो आईं जो उन्होंने श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार से पूर्व एकांत में श्री राधा तत्व की महिमा के विषय में बताई थी। उस समय जो बातें नंद बाबा भूलते जा रहे थे, आज साक्षात उस रूप को देखकर उन्हें उन सब की स्मृति हो आई और ब्रह्मांड का वो सबसे बड़ा रहस्य उनके सामने खुल गया। भक्ति और श्रद्धा के असीम भाव से भरकर नंद बाबा ने अंजलि बांधकर श्री राधा को प्रणाम किया और गदगद कंठ से बोले, देवी, मैं जान गया आप पुरुषोत्तम श्री हरि की प्राणेश्वरी हैं और मेरी गोद में स्वयं आपके प्राणनाथ पुरुषोत्तम श्री हरि ही विराजमान हैं। लो देवी, ले जाओ, अपने प्राणेश्वर को साथ ले जाओ। किंतु जैसे ही नंद बाबा ने ये कहा, उनका वात्सल्य भाव जाग उठा। वे कुछ रुके। श्री कृष्ण चंद्र के उन भय से कांपते हुए नैनों की ओर उनकी दृष्टि गई और क्षण भर बाद एक पिता का हृदय बोल उठा, किंतु देवी, ये बालक तो आखिर मेरा ही पुत्र है ना, इसे मुझे ही लौटा देना। ये कहकर नंद बाबा ने अपने हृदय के टुकड़े श्री कृष्ण चंद्र को श्री राधा के हस्त कमलों पर रख दिया।
बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर श्री राधा भांडीर वन के उस अत्यंत सघन और गहन हिस्से में प्रविष्ट हो गईं। जैसे ही वे उस एकांत कुंज में पहुंची, वृंदावन की उस भूमि पर गोलोक का वो दिव्य रास मंडल साक्षात प्रकट हो गया। तभी एक और अकल्पनीय घटना घटी। सहसा वो नन्हा नंदपुत्र श्री राधा की गोद से अंतर्हित हो गया। वृषभानुनंदिनी श्री राधा अत्यंत विस्मित होकर सोचने लगी कि नंद बाबा ने जिस बालक को सौंपा था वो कहाँ चला गया। इतने में ही उनकी आंखों के सामने गोलोक विहारी श्री कृष्ण चंद्र अपनी उस नित्य किशोर मूर्ति में साक्षात दीख पड़े। अपने उस चिर परिचित प्रियतम को अपने सामने देखकर वृषभानुनंदिनी का हृदय प्रेम से भर आया और प्रेमावेश में वे पूरी तरह विह्वल हो गईं। तब नित्य किशोर श्री कृष्ण चंद्र मुस्कुराते हुए कहने लगे, प्रिय, गोलोक की वे बातें भूल गई हैं या अभी भी स्मरण हैं? मुझे भी भूल गई क्या? मैं तो तुम्हें नहीं भूला। श्री कृष्ण ने अपने प्रेम की अगाध गहराई जताते हुए कहा कि तुम्हें भूल जाऊं ये मेरे लिए असंभव है। मेरी प्राणों की रानी, तुमसे अधिक प्रिय मेरे पास कुछ हो तब तो तुम्हें भूलूं। तुम ही बताओ, प्राणों से अधिक प्यारी वस्तु को कोई कैसे भूल सकता है? रसिकेश्वर राधानाथ अपनी प्रिया को अतीत की उन गोलोक की स्मृतियों में ले जा रहे थे। इस प्रकार उनके स्वरूप की स्मृति कराकर और नाम की सुधा से सिंचित कर श्री कृष्ण चंद्र श्री राधा के आनंद को बढ़ा रहे थे। राधा जी के भाव सिंधु में भी तरंगे उठने लगी थीं और वे भाव के भंवर में राधानाथ को रस के अतल तल में डुबाने ही जा रही थीं कि उसी समय आकाश से एक अत्यंत अद्भुत दृश्य प्रस्तुत हुआ। माला और कमंडलू धारण किए हुए स्वयं जगत विधाता चतुर्मुख ब्रह्मा आकाश से नीचे उतर आए। ब्रह्मा जी ने अत्यंत विनम्रता से राधा और राधानाथ के चरणों में वंदना की। वास्तव में इस दिव्य दर्शन को प्राप्त करने के लिए विधाता ब्रह्मा ने पुष्कर तीर्थ में पूरे 60,000 वर्षों तक श्री कृष्ण चंद्र की आराधना की थी। उसी वरदान की पूर्ति के लिए और राधानाथ की उस मनोहारी लीला में एक छोटा सा अभिनय करने के लिए वे योग माया से प्रेरित होकर ठीक उपयुक्त समय पर वहां अवतरित हुए थे। ये अभिनय कोई साधारण अभिनय नहीं था, बल्कि ये परमेश्वर और परमेश्वरी के मिलन का, उनके विवाह का साक्षात प्रमाण बनने जा रहा था। ब्रह्मा जी ने विधिवत अग्नि प्रज्वलित की और अग्नि में स्वयं रासेश्वर ने विधि विधान के साथ हवन किया। इसके पश्चात जो दृश्य उस भांडीर वन ने देखा वो त्रिलोकी के लिए दुर्लभ था। रासेश्वरी श्री राधा और रासेश्वर श्री कृष्ण दोनों ही विधाता ब्रह्मा द्वारा बताए गए विधान से 7 बार अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं और अग्निदेव को प्रणाम करते हैं। विधाता की आज्ञा मानकर श्री राधा एक बार पुनः हुताशन प्रदक्षिणा करके श्री कृष्ण चंद्र के समीप अपना आसन ग्रहण करती हैं। इसके बाद परम पावन पाणी ग्रहण संस्कार के लिए ब्रह्मा जी श्री कृष्ण चंद्र को श्री राधा का हस्त कमल धारण करने के लिए कहते हैं। जब श्री कृष्ण चंद्र अपने हाथों में श्री राधा का हस्त कमल ले लेते हैं, तब वे 7 वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं। इस पवित्र हस्त ग्रहण के पश्चात श्री राधा अपना हस्त कमल श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर रखती हैं और श्री कृष्ण चंद्र अपना हस्त पद्म श्री राधा के पृष्ठ देश पर रखते हैं। फिर श्री राधा स्वयं मंत्र समूह का पाठ करती हैं। विवाह की ये दिव्य वेला तब और भी मनोरम हो जाती है जब श्री राधा श्री कृष्ण चंद्र को आजानुलंबित दिव्य पारिजात के पुष्पों से निर्मित कुसुममाला पहनाती हैं और श्री कृष्ण चंद्र भी अत्यंत सुंदर मनोहर वनमाला श्री राधा के गले में डाल देते हैं। ये सब हो जाने पर कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी श्री राधा को श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में विराजित करते हैं और दोनों की अंजलि बंधवाकर दोनों के द्वारा 5 वैदिक मंत्रों का पाठ कराते हैं। अनंतर श्री राधा श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करती हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी जैसे एक पिता विधिवत अपनी कन्या का दान करता है, वैसे ही सारी विधि संपन्न करते हुए विधाता श्री राधा को श्री कृष्ण के कर कमलों में समर्पित कर देते हैं। ये कोई साधारण विवाह नहीं था। इस विवाह के संपन्न होते ही आकाश में दुंदुभी, पटह, मुरज आदि देव वाद्य बजने लगे और उनकी ध्वनि से पूरी दिशाएं निनादित होने लगी। आनंद में निमग्न हुए देववृंद आकाश से पारिजात पुष्पों की वर्षा करने लगे, गंधर्व मधुर गान करने लगे और अप्सराएं मनोहर नृत्य करने लगी।
सबसे बड़ा रहस्य ये था कि ब्रज के गोप गोपियों और ब्रज सुंदरियों के सर्वथा अनजान में ही गहन वन के एकांत में वृषभानु नंदिनी और नंद नंदन की ये गोपनीय विवाह लीला संपन्न हो गई। इस दिव्य विवाह के संपन्न होने के पश्चात भांडीर वन के उन निकुंजों में रस की एक अद्भुत तरंगिणी बह चली। रासेश्वरी श्री राधा और रासेश्वर श्री कृष्ण दोनों ही आनंद विभोर होकर उस रस की धारा में बह चले। जब रस के इस अनंत स्रोत में अन्य रस धाराएं आकर मिलने लगीं और वो भावावेश अपने चरम पर पहुंच गया, तब समय ने फिर करवट ली। समय आया तो श्री राधा को बाह्य ज्ञान हुआ, वे अपनी समाधि से लौटी। वृषभानुनंदिनी ने जब अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि नंदराय ने जिस बालक पुत्र को उनकी गोद में सौंपा था वह तो वही है। शेष सब कुछ केवल एक स्मृति मात्र रह गया था। श्री कृष्णचंद्र की वो नित्य किशोर मूर्ति वहां से अंतर्हित हो गई थी और वे पुनः उसी छोटे से बालक रूप में आ गए थे। नंद बाबा ने अपना पुत्र वापस मांगा था, इसलिए उस वचन का मान रखते हुए श्री राधा उस नंद नंदन को लेकर माता यशोदा रानी के पास लौट आती हैं। यशोदा मैया के घर पहुंचकर वे अत्यंत सहजता से कहती हैं, मैया, वन में झंझावात आरंभ हो गया था। बाबा बोले, तू इसे ले जा, घर पहुंचा दे। बड़ी वर्षा हुई है, देखो मेरी साड़ी सर्वथा भीग गई है। मैं अब जाती हूँ, घर से आए मुझे बहुत देर हो गई है। मेरी मैया चिंतित होगी, श्री कृष्ण को संभाल लो। ये अत्यंत स्वाभाविक और मीठा सा बहाना बनाकर वृषभानु नंदिनी ने उस अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्णचंद्र को यशोदा रानी की गोद में रख दिया और स्वयं वहां से अपने घर वृषभानुपुर की ओर चल पड़ी। यशोदा रानी ने अपनी भीगी हुई साड़ी में उस नन्ही बालिका को देखा। साड़ी वास्तव में सर्वथा आर्द्र थी। यशोदा मैया को प्रबल उत्कंठा हुई कि वे भीतर जाकर इस बालिका को पहनने के लिए दूसरी सूखी साड़ी दें, किंतु उस बालिका का अलौकिक सौंदर्य देखकर मैया का शरीर मानो निश्चेष्ट सा हो गया। वे मन ही मन सोच रही थीं, ओह, कीर्तिदा की पुत्री इतनी सुंदर है। मैया इस सौंदर्य प्रतिमा की ओर अपलक देखती ही रह गईं और वो प्रतिमा देखते ही देखते उपवन के लता जाल में जा छिपी, ओझल हो गई। और इधर उस गहन भांडीर वन में खड़े ब्रजेश्वर नंद बाबा को क्या याद रहा। योग माया ने उन पर ऐसा आवरण डाल दिया था कि उन्हें उस दिव्य लीला की कोई भी बात स्मरण नहीं रही। उन्हें तो बस इतनी ही स्मृति शेष थी कि वर्षा का बहुत भयंकर ढंग हो रहा था और उसी तूफान से बचाने के लिए उन्होंने भानु कुमारी के साथ अपने पुत्र को सुरक्षित घर भेज दिया है। इस प्रकार स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा संपन्न कराया गया ये दिव्य विवाह देवताओं के लिए उत्सव का कारण बना, लेकिन ब्रजवासियों के लिए ये एक मधुर रहस्य ही बनकर रह गया। ये लीला सिखाती है कि भगवान और उनके भक्त के बीच का प्रेम अत्यंत गूढ़ और गोपनीय होता है, जिसे केवल वही जान सकता है जिस पर उनकी कृपा हो।